हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चले, अभी आप लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 12.1, ये आपका एक्सरसाइज चैप्टर नेम आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कल की क्लास में आप लोगों ने कई सारी थ्योरीज पढ़ ली थी एंड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं ये होप करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा एंड कुछ डाउट्स आप लोगों को होंगे। तो आज जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो जिन बच्चों के डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 10 से आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो चले, एक्सरसाइज आपकी 12.1, आज आपका 12.1 का पार्ट 2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आप देख रहे हैं 10, 11, 12 तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आप कर लेंगे इन तीनों को ही। इसमें क्या है आपका, कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। आपसे कह रहा है passes through the point 1, 4 and -2, -5, find m and c। passes through the point 1, 4 and -2, -5, passes through the point 1, 4 and -2, -5, -2, -5। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है जो कि पास कर रहा है किससे? 1, 4 एंड -2, -5। If this line pass through these points, then these points satisfy the line equation of the line। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली आपको फाइंड क्या करना है? m is equal to question mark and c is equal to question mark। m and c are the variables। When you want to find the variables, then you have to and equations, because two variables, so there is need of two equations। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1, 4 से जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, फिर -2, -5 से सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। आपको करना यही है कि भाई एम सी चाहिए, इक्वेशन बननी चाहिए। इक्वेशन कैसे आएंगी? क्योंकि ये जो लाइन है ये पास कर रही है इन पॉइंट से, तो आप सेटिस्फाई करवा देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। तो मैंने इधर सोल्यूशन में किया, ऐसे करेंगे हम लोग क्या? सिंस लाइन passes through points 1, 4 and -2, -5, then this implies क्या हो जाएगा? पहले 1, 4 से सेटिस्फाई करें, y क्या हो जाएगा आपका? 4 इज इक्वल टू m, x आपका 1 प्लस c। दिस इज m प्लस c is equal to 4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट अगेन -2, -5 से करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया? -5 इज इक्वल टू m -2 प्लस c, -5 इज इक्वल टू -2m प्लस c। माइनस से मल्टीप्लाई आप कर दें, आपका क्या मिल जाएगा? 5 इज इक्वल टू 2m माइनस c। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपका ये 2m माइनस में था, प्लस हो गया, ये c प्लस में था, माइनस हो गया, -5 था, +5 हो गया। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यू हैव द वैल्यू ऑफ m एंड c। ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। क्या है आपकी इक्वेशन? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 आपकी m प्लस c इज इक्वल टू 4 एंड 2m माइनस c, तो एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो मैंने तो किया m प्लस c इज इक्वल टू 4, 2m माइनस c इज इक्वल टू 5। एडिंग इक्वेशन, c कैंसिल, 2m प्लस m मीन्स आपका 3m इज इक्वल टू 9। So m is equal to 9/3
दिस इज 3, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दे m plus c is equal to 4, m is 3 plus c is equal to 4, so c is equal to 4 minus 3, c is equal to 1, your answer। तो m is equal to 3 and c is equal to 1, ठीक है। तो इजी था, क्या करना था, इक्वेशन आपको पता थी एंड ये जो लाइन थी ये 2 पॉइंट से पास हो रही थी, आपने सेटिस्फाई करवा दिया, इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके आपको m एंड c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 13 क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन द इंटरसेप्ट -3 ऑन y एक्सिस। तो इजी है ये, चलो 13 ही बता देती हूँ आपको। 13 क्या है, 13 आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -5, 2, -5, इससे एक लाइन पास हो रही है, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्या रहा है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन y एक्सिस, मींस c इज इक्वल टू -3। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मींस क्या होता है, c होता है, c इज इक्वल टू क्या है, -3 है। आपको क्या कह रहा है कि दिस लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट, आपने पढ़ा था the equation of line that pass through any point and its slope या फिर its intercept is given, ठीक है। then आपका फॉर्मूला क्या होता था, y minus y1 is equal to m into x minus x1, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपको y1 नो, ठीक है, अभी आपको स्लोप नहीं फाइंड हो सकता है इससे, आप क्या करेंगे, आपको पता है इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इज -3, सो इट इज y इज इक्वल टू mx -3। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। अभी प्रॉब्लम क्या है, उसे बोला कि आपको भी यहाँ m नहीं पता ना, m कैसे आएगा, आपको m तो फाइंड करना होगा। तो उसे बोला है कि दिस लाइन पास थ्रू द पॉइंट 2, -5, इफ दिस लाइन पास थ्रू द पॉइंट 2, -5 देन दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। अब सेटिस्फाई करवा दें, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस line pass through the point 2, -5, then this implies, आपने सेटिस्फाई करवाया, y क्या है आपका -5 इज इक्वल टू m, x आपका 2 -3, दिस इज -5 इज इक्वल टू 2m -3, 2m is equal to -5 plus 3, -2 is equal to 2m, कैंसिल किया आपका 1 जा, m is equal to -1, ठीक है। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, आपकी इक्वेशन तो इधर ही मिल गई थी, इक्वेशन तो यही थी आपकी ना, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, आपका m नहीं पता था, c की
वैल्यू तो थी लेकिन m नहीं पता था, ठीक है। अभी आप वैल्यू पुट कर दें, मैंने लिखा यूजिंग m इक्वेशन 1 में मैंने m की वैल्यू यूज किया, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, m माइनस 1x माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3, सो इट इज x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन, अब मैंने बोला था कि आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, आपको ट्रांसपोज करना होगा। आप फर्स्ट टर्म x लिखेंगे, देन y, देन कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म है आपका, आपकी इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सिर्फ क्या करना था, उससे बोला कि लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें, पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रहा है आपको वो भी पता है, y इंटरसेप्ट मींस c पता है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। अप्लाई कर दिया हमें, फिर प्रॉब्लम आई कि भाई m नहीं पता है, तो m फाइंड करने के लिए इसको मैंने इस पॉइंट से क्या किया, सेटिस्फाई करवा दिया। सेटिस्फाई होने के बाद में आपको m मिल गया, वैल्यू इधर यूज कर दिया, आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दिस एंड स्लोप, ठीक है। इस बार तो बहुत इजी है, आपको डायरेक्ट स्लोप m पता है, ठीक है। आपको इस बार क्या करना है, c फाइंड करना है, तो सेम इस बार आप m पुट कर देंगे, c अननोन रह जाएगा, फिर सेटिस्फाई करवाएंगे तो c में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करके c फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम, क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पॉइंट्स क्या है, 3 माइनस 7 माइनस 1,8, 3, माइनस 7 एंड माइनस 1,8। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ग्रेडियंट मीन स्लोप, ठीक है। फाइंड करें, इसका आंसर फाइंड निकालें आप लोग, देखें आप लोगों को याद है, फिर मैं मैच करवा दूं। ठीक है, कर लिया सभी ने। देखें क्या फॉर्मूला था, ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये तो पढ़ा था ना आप लोगों ने, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, लेकिन थीटा तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपने वैल्यू यूज किया कि जब भी कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट से या जब भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू पुट की, y2 8 माइनस y1 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस 1 माइनस x1, 8 plus 7 upon minus 4. This is 15 upon minus 4 और minus 15 upon 4. Your answer. ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ग्रेडियंट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं हम लोग। करें क्वेश्चन नंबर 17 भी ट्राई करें आप लोग, देखिए आप कर पा रहे हैं, फिर मैं बता दूं आपको। अब देखें आपने बहुत कई सारे क्वेश्चंस कर भी लिया है ना, तो अभी आप देखें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। थ्योरी जो आपने पढ़ी, फॉर्मूले जो आपने पढ़े, आपको लर्न है कि नहीं सारे। 17 द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स E and F are 0, 4 and 3, 7. E 0, 4, F 3, 7। क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ EF। सो इजी, अभी आपने किया ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ EF क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, आप करके आंसर फाइंड कर देंगे। सेकेंड से बोला द इक्वेशन ऑफ EF, ठीक है, तो पहले ग्रेडियंट आप कर दें, y2 7, y1 आपका 4, x2 3 माइनस 0, दिस इज 3/3 कैंसिल 1, ग्रेडियंट इज 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ EF, आपसे क्या बोला, इक्वेशन ऑफ EF, तो आप कैसे करेंगे इक्वेशन ऑफ EF, आपको पता है। सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ EF, ठीक है, तो जनरल इक्वेशन तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको m पता है, c कैसे फाइंड करेंगे आप, ठीक है। c के लिए आप ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, आप क्या कर सकते थे कि बिकॉज द लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, आप इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। देखिए दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो अभी तक आपने जो मेथड यूज किया है उससे अगर हम लोग करें तो y इज इक्वल टू m आपका 1 है, x प्लस c मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस c। प्रॉब्लम है c की, ठीक है, तो ये जो EF है, अगर ये लाइन EF है तो क्या होगा, E एंड F से पास होगी कि नहीं होगी, अगर EF लाइन है तो E एंड F से पास होगी। E का कोऑर्डिनेट आपको पता है, F भी आपको पता है, सेटिस्फाई करवा दे इससे, तो हम इधर लिखेंगे सिंस लाइन पास थ्रू E, सो y सेटिस्फाई करवाए, y इज इक्वल टू क्या आपका 4 इज इक्वल टू x आपका 0 प्लस c मीन्स c इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 4, ठीक है, c 4 है, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। यूजिंग इन इक्वेशन 1 c पुट करें, y इज इक्वल टू x प्लस 4, योर इक्वेशन y is equal to x plus 4 is your equation। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हो कि मैम e से ही क्यों सेटिस्फाई कर किया, f से सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे क्या, f से भी तो सेटिस्फाई कर सकते थे। तो आप देखिए यहाँ पर, तो अभी कंफ्यूज मत होना ना इसमें, देखो अभी मैंने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई नहीं किया, आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, ट्रांसपोज करें, तो y के ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना, अगर ये भी कुछ लिखते तो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका सही है, ओके, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि मैम इजी क्यों सेटिस्फाई किया, एफ से भी तो सेटिस्फाई कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, आप चाहते, आपको तो बस डिमांड किसकी थी, सी की थी, सी फाइंड करने के लिए आपने ई से सेटिस्फाई किया, आप ई से सेटिस्फाई ना करके एफ से सेटिस्फाई कर देते, तब भी आपको सी मिल जाता, इक्वेशन आपकी यही बनेगी, बिकॉज ये लाइन आपकी ई एंड एफ से पास हो रही है, ग्रेडियंट इसका कॉमन है, तो चाहे आप जैसे फाइंड करेंगे आपका आंसर यही आना है, ठीक है। तो फिर देखें, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अभी मैं इसका सेकंड मेथड आपसे बोलूं, और किस तरीके से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, सोचें, आप लोगों ने किया होगा ना,
और कैसे इसकी इक्वेशन आ सकती है, करें कॉपी में आप लोग। इस टॉपिक की यही तो गुडनेस है, इसमें आप क्या है एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रिक भूल जाते हैं तो आप दूसरे टाइप से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो बताएं दूसरी टाइप से कैसे हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, इससे कैसे इक्वेशन, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप, मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, आपने ये भी तो पढ़ा था ना इसका फॉर्मूला। तो आप इसका फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। एक तो था कि आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दें, और आप इसको y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि y1 x1 y1 क्या है, ये पॉइंट्स है। क्या है आपका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट से क्वेश्चन पास हो रही है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। आपने वैल्यूज पुट किया, y माइनस y1 आपने 4 कर दिया इज इक्वल टू m, आपकी वैल्यू 1 है, x माइनस x1 आपका 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू x, y माइनस 4 is equal to x, this is x minus y plus 4 is equal to 0, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन सेम ही आएगी, क्वेश्चन चेंज नहीं होगी। बस आपको करना क्या है कि आप डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, आप किसी एक मेथड को भूल भी जाते हैं तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम x1 y1 0 4 किया, क्या 3 7 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो लाइन है वो पास तो दोनों ही पॉइंट से हो रही है ना, ई से भी हो रही है, एफ से हो रही है। अगर आप ई से करते हैं तब भी यही आंसर आएगा। अब देखिए एफ से करके देखिए कि यही आंसर आना है कि नहीं। y माइनस y1 मैंने क्या कर दिया 7 इज इक्वल टू m1, x माइनस x1 क्या है आपका 3, दिस इज y माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस y माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आंसर आपका सेम ही आना है, आप चाहे जैसे करें। आपको किसी एक पॉइंट पे लिखना था x1 y1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चले इसका थर्ड पार्ट क्या कहते हैं आपसे, पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट द x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, मींस देखें कुछ आपका इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने कह दिया ये लाइन है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस है मींस y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट को मैंने x डैश बोल दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस, आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हम लिखेंगे क्या कि सिंस लाइन इंटरसेक्ट x axis, so let coordinate of that point क्या हो जाएगा आपका, मैंने लेट कर लिया x डैश कॉमा
0, ठीक है। तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0, तो मैंने लेट कर लिया x है 0। अब क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको x डैश नहीं पता, x डैश कैसे आएगा, तो ये पॉइंट भी तो इस लाइन पर लाई करेगा ना, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है मींस ये पॉइंट भी तो इस लाइन पर ही लाई करेगा, इस पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाई करवा दे, आपकी इक्वेशन x डैश में बन जाएगी, सॉल्व करके आपको x डैश की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपको बस ये कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट में आपको 0 तो फाइंड करना ही नहीं है, वो तो 0 ही है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम है, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करवाएं, आपका आंसर। अब लिखेंगे this point lie on the line, that this implies क्या हो जाएगा आपका x प्लेस में क्या कर देंगे हम, x डैश माइनस वाई मीन 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -4, एंड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके -4, -4, ठीक है। तो इसमें बस यही कुछ चीजें हैं, आपको याद रखना है कि अगर लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब आपके माइंड में ये सारी चीजें होनी की चाहिए कि अगर x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो, ऐसा लेट करने से आपके पास y कोऑर्डिनेट फाइंड करने की डिमांड नहीं रह जाएगी, सिर्फ आपके पास ऑप्शन होगा कि मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तब आप सोचेंगे कि x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, इक्वेशन बननी चाहिए, इक्वेशन कैसे आएगी, अब ये इस पॉइंट पर अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट भी तो लाई करेगा ना इस पर, आप इसको सेटिस्फाई करवा दें और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन, कह रहा है आपसे फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन 2x - 3y + 12 इज इक्वल टू 0, फाइंड इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन, क्या है लाइन आपकी 2x - 3y + 12 is equal to 0 on the coordinate axis, on the coordinate axis, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, क्या find intercepts made by the line 2x - 3y + 12 is equal to 0 on the coordinate axis। देखें अगर आपका ये कार्टेशियन प्लेन है x डैश y डैश, अभी कुछ भी नहीं सोचना, बस आप देखें ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस मींस बोथ एक्सिस पर कट कर रही है, मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एंड ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मैंने इसको a बोल दिया और इसको मैंने b बोल दिया, ठीक है। अब a कैसे आए, आप देखिए अगर ये a है
तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, a, 0. This is the coordinate on x axis. It means y coordinate is 0 and this value मैंने इसको लेट किया कि a, तो ये क्या हो गया a, 0 and coordinate of this point ये क्या हो जाएगा आपका 0, b because this is y axis. So x coordinate 0 and this length is b. Okay, अब देखें ये लाइन है, आपको इंटरसेप्ट मींस a एंड b ही तो फाइंड करना है ना, तो a b कैसे आएगी, इक्वेशन फॉर्म कर दे a एंड b में, आपका आंसर आ जाएगा. इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, तो आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई करवा दे आपका आंसर. ठीक है, तो आपने लिखा, इसको आपने बोला यहाँ पर कि लेट coordinates of point lie on x axis and y axis are a, 0 and 0, p. ठीक है, अब बोलेंगे कि these coordinates also lie on the given line. ये कोऑर्डिनेट आपके लाइन पर भी लाई करेंगे. Then this implies for a, 0. फर्स्टली क्या करेंगे, a, 0 से सेटिस्फाई करेंगे. फॉर a, 0 सेटिस्फाई करें a, 0 तो क्या हो जाएगा आपका, फॉर a, 0 2x मीन्स a -3 y मीन्स आपका 0 plus 12 is equal to 0. It means 2a plus 12 is equal to 0. Then this implies a is equal to -6. 12 ट्रांसपोज करेंगे -12, 2 ट्रांसपोज करेंगे -12/6 means a is equal to क्या मिल जाएगा, -6. For 0, b क्या हो जाएगा, इस बार से सेटिस्फाई करवा दे. 2x आपका 0 -3 y that is b plus 12 is equal to 0. 0 हो गया ये आपका, -3b plus 12 is equal to 0. So 3b is equal to 12 and b is equal to 12/3 means b is equal to 4. आंसर. ठीक है, आपको क्या चाहिए था, इंटरसेप्ट चाहिए था. अब आप इधर लिखते हैं आंसर में, आंसर intercept on x axis is equal to, मैंने क्या लिया, a and that is equal to -6. Intercept on y axis that is equal to p and equal to 4. जो आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या था, इसमें इंटरसेप्ट फाइंड करने थे, लाइन कट द एक्सिस, एक्सिस मींस एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को. तो आप कहेंगे मैम इसमें एक्स इंटरसेप्ट तो माइनस आ रहा है, आपने लाइन इधर ड्रॉ की तो फिगर लॉन्ग नहीं होगा. बिल्कुल नहीं होगा. आपको इसमें आपको पहले से थोड़ा ना पता लगा कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव साइड में है या फिर नेगेटिव साइड में है. ठीक है, आपने एक रफ फिगर बनाया है, बस आपको हेल्प हो जाए इसलिए. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसी तरीके से आप कर सकते हैं. आप इसको बना लें, उसके बाद में आपने देखा कि आपको ये पॉइंट, ये आपका चाहिए एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, आपने लेट कर लिया, दिस इज ए, दिस इज बी. अब आपको समझ आया
कि ए बी कैसे आएगा, विदाउट इक्वेशन तो ए बी फाइंड नहीं हो सकता। इक्वेशन, अब ये खुद ही एक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें, तो मैंने सोचा अगर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो कोऑर्डिनेट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होने का ऑप्शन बच जाता है हमारे पास में। तो मैंने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड किया, इसको फाइंड किया, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट लाइन पर हैं, सेटिस्फाई करवा दिया, इक्वेशन बन गई है, आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कह रहा है find the value of a for which following points a, 3, 2, 1 and 5a. a, 3, 2, 1 and 5a are collinear. 5a are collinear. So a is equal to question mark. Hence find equation of the line. ठीक है, equation of line कैसे करें, सोचे, कुछ समझ आ रहा है आपको। आपसे बोला these points are collinear and collinear means क्या है, ये सभी कुछ इस तरीके से एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, ये आपका क्या है, a, 3, 5, 2, 1 and 5, a। ठीक है, आपको a फाइंड करना है, तो a कैसे मिलेगा, इक्वेशन बननी चाहिए, है ना। अगर इक्वेशन होगी तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन कैसे आए, आप देखिए सेकंड हमारा पार्ट यही है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बेटा सो इजी, कैसे करेंगे, आपको इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं, आपके पास तो इक्वेशन एक पॉइंट से ही फाइंड हो जाती है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब बहुत सारे बच्चे आगे भी नहीं सोच पाएंगे, कहेंगे मैम आप इतना इजी बोल रही है, इजी कैसे है, m भी तो नहीं पता हमें। तो m इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हो गया खत्म। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस। अगर आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर आपको पास में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी। सिंपली आपने क्वेश्चन लिखी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अभी आप कर दें इसे, y माइनस y1 आपने बोला 3 इज इक्वल टू m, m क्या होता है y2 माइनस y1। इन दोनों पॉइंट से अभी मैं इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, y2 आपका 1 माइनस y1 आपका 3 अपॉन x2 2 माइनस x1 8। दिस इज माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 8। पुट कर दे वैल्यूज, y2 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस a माइनस 2 अपॉन 2 माइनस a। m आपका हो गया माइनस 2 अपॉन 2 माइनस a, x माइनस x1, x माइनस x1 इज a। अब बच्चे कह रहे होंगे कि मैम ये a भी तो प्रेजेंट है, इक्वेशन मीन्स आपका x हो y हो, a की तो डिमांड नहीं है ना। अब a कैसे आएगा, आप देख रहे हैं द लाइन is also passed through the point 5, a। ठीक है, आपने क्या किया, you find a line that pass through a, 3 and 2, 1 because these points are collinear, so this line is also passed through the point 5, a। ठीक है, ये लाइन आपकी 5a से भी पास होगी। अगर 5a से पास होगी तो 5, a से इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। सेटिस्फाई कर देंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे तो
पूरी इक्वेशन में आपका क्या वेरिएबल रह जाएगा, ए रह जाएगा, एंड ट्रांसपोज करके आप ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन तो आपको फॉर्म हो गई है, दिस इज योर इक्वेशन, बट देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ए इज नॉट फाइंड। ठीक है, अभी आपने ए नहीं फाइंड किया, आप क्या करें, सिंस above line also pass through 5, a, then this implies y क्या है आपका a -3, ये आपका a ना, -2/2 - a, x आपका क्या है 5 - a। सॉल्व कर दे, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको, क्या ट्रांसपोज किया आपने, a -3 into 2 - a is equal to -2 into 5 - a। सॉल्व करें इसे, क्या मल्टीप्लाई करें, 2a minus a square minus 6 plus 3a that is equal to -10 plus 2a, 2a cancel, minus a square plus 3a minus 6 plus 10 is equal to 0, minus a square plus 3a minus 6 plus 10 means plus 4 is equal to 0. Multiply this equation by minus sign. You have a square minus 3a minus 4 is equal to 0. This is your quadratic equation. Solve. A square minus 4a plus a minus 4 is equal to 0. A common, a minus 4 plus 1, a minus 4 is equal to 0. Whole common, a minus 4 and a plus 1 is equal to 0. So a is equal to 4 and minus 1. A is equal to 4 and minus 1. So आपको a फाइंड करना था, आपको आंसर क्या मिल गया, 4 and -1, both answers are valid. अभी आपको क्या चाहिए, सेकेंड इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन तो आपकी थी ना आपके पास में, ये रही इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करें, a की वैल्यू पुट कर दे इस बार, क्योंकि x y तो आपको चाहिए ही चाहिए। y -3 is equal to -2/2 minus a, 4, मैंने अगर 4 किया है, 4 x minus 4, y -3 is equal to -2/-2 x minus 4, cancel, y -3 is equal to x minus 4, x minus y minus 1 is equal to 0. x ट्रांसपोज किया -5 -4 -3 ट्रांसपोज किया +3 -4 +3 मीन्स क्या हो गया आपका -1 हो गया। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या हो गई, x minus y minus 1 is equal to 0। अभी आपको सेकेंड इक्वेशन भी मिल सकती है, क्या, when a is equal to -1। ठीक है, तो अगर आप a is equal to -1 करेंगे, फिर देखें आपकी इक्वेशन क्या बन जा रही है, a is equal to -1, y -3 is equal to -2, a is equal to आपका -1 x plus 1, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, y -3 is equal to -2/2 minus plus means 3 x plus 1, ट्रांसपोज करें, 3y minus 3 is 9 is equal to -2x minus 2। अभी क्या मिल जाएगा आपको, 2x minus 3y minus 2 ट्रांसपोज करें मीन्स +2 -9 plus 2 is equal to 0, 2x minus 3y, ये आपका क्या हो गया, -7 is equal to 0। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। तो क्या है आपका, आपने 2x से इधर ट्रांसपोज किया तो आपका 3y प्लस में है, इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 7 is equal to 0।
तो आपने अगर a की वैल्यू 4 ली है तो इक्वेशन क्या है आपकी x माइनस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू 0। a आपका अगर -1 है तो इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत इजी, बस आपको वही करना है, सेटिस्फाई करें, इक्वेशन फाइंड करें। जितनी भी थ्योरी मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताई है उसी को बस यूज करना है। आराम से क्वेश्चन पढ़े और फिर देखें आपके आंसर्स आपको मिलेंगे, आप फटाफट सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है इस एक्सरसाइज से, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ये आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बता दूं कि कर लेंगे आप लोग? 21 क्या लगता है, कर पाएंगे? देखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। बता देती हूँ वरना आप बाद में कहेंगे मैम ने तो बताया ही नहीं, टफ क्वेश्चन तो मैम बताई ही नहीं, है ना। 21 देखें, मैं हिंट दे देती हूँ अच्छा आपको। यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y passes through a minus 1, a minus 1 comma minus 1, b 2 comma 5. Okay. From your graph, find the value of h and k. कह रहा है आपसे, if the line passes through h comma 4 and half comma k. कह रहा है the graph of a linear equation in x and y. The graph, use a graph paper for this question. The graph of a linear equation in x and y. ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इजी, ग्राफ पेपर में आप प्लॉट करें। ठीक है, x एंड y में लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है and this equation pass through the point a minus 1 comma minus 1, b 2 comma 5. ठीक है, तो आपका a किधर होगा? अभी आपको सब पता है ना कि प्लस x माइनस x किधर है, प्लस y माइनस y किधर है, आपको पता है ना सब कुछ। चलो, -1 this and y भी -1 this point a -1 comma -1, 2 comma 5, 1 2 5, 1 2 1 2 3 4 5 means this point is b 2 comma 5. ठीक है, अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब ज्वाइन करके आप देखना, हो सकता है ये ओरिजिन से जा रहा हो, मैंने ऐसे ही बनाया, आप ग्राफ पेपर में ढंग से बनाएंगे, स्केल से जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो आपको सही आएगा कि ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं। तो आप ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, फॉर्म कर लेंगे अपनी लाइन को। अभी क्या बोला है इसने, दिस इज योर लाइन। आपसे क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y passes through this and this. From your graph find the value of h and k. अब इसमें से आपको क्या चाहिए, h चाहिए and k चाहिए। तो बेटा कर सकते हैं ना आप, h चाहिए इक्वेशन फॉर्म हो, k चाहिए तो भी इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए। इक्वेशन कैसे आएगी, पहले एक इक्वेशन तो मिले आपको। ठीक है, आपने देखा this is a line that pass through the point 2 comma 5 and -1 comma -1. Then you have m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is the value of y2? 5 minus y1 minus 1 upon x2, 2 minus -1. This is 5 comma 1, 5 plus 1, 2 plus 1 means 6 upon 3. This is 2. M is equal to 2. And equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus y1, this is 5 is equal to m 2
x माइनस x1 आपका 2। मैंने x1 y1 इसको बोला है, b को बोला है, तो इससे ही आप x लेंगे, इससे ही आप y लेंगे। ऐसा ना करना कि इसका y एंड इसका x कर दें, फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप इस कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं तो इसी का x इसी का y, अगर आप इस कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं तो फिर इसका x एंड इसका y। ओके, चलिए अभी आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में y minus 5 is equal to 2x minus 4, then this implies 2x minus 5 minus 4 and plus 5 means plus 1 is equal to 0. 2x minus 5 plus 1 is equal to 0. This is the equation of line, and both coordinate h comma 4 and half comma k lie on that line. If these points lie on the line, then these points satisfy the equation of the line, ठीक है। When you satisfy the equation of line by h comma k, then you have a equation in the form of h, ठीक है। After solving this equation, you find the value of h, ठीक है। And when you satisfy this equation from half comma k, then you have an equation in the form of k, ठीक है। And after solving this equation, you find the value of k, ठीक है। अभी कर लेंगे ना, अब मैं इसको करूंगी नहीं, आप लोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? Find the equation of a line passing through the point -2, 3 -2, 3 and having x intercept 4 unit. X intercept is equal to 4 unit. Easy. कार्टेशियन प्लेन बना दे, रफली एक लाइन फॉर्म कर दे। इस लाइन ने क्या किया? x इंटरसेप्ट 4 यूनिट किया, ठीक है। x इंटरसेप्ट 4 यूनिट है तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 4,0। देखिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पता है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो एक ही पॉइंट से आप इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट पता है तो फिर आपको m फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आपको x1 y1 भी चाहिए, x2 y2 भी चाहिए, है ना। एंड आपको यहाँ पर जब y माइनस y1 करेंगे इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको या तो फिर आपको m की वैल्यू पता हो, अगर उसने सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट गिवन किया है तो उसको m की वैल्यू भी देनी चाहिए। अगर m पता है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m आपको अगर उसने दे रखा है आप m पुट करेंगे, x1 y1 आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर m भी नहीं है तो फिर आपके पास में 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? उसे बोला x इंटरसेप्ट इज 4, सो सेकंड पॉइंट इज 4,0, ठीक है। ये पॉइंट भी तो इस लाइन पर ही लाई करेगा ना। हम लिखेंगे क्या? ऐसे ही क्वेश्चन एक ग्राफ प्लॉट कर देना या फिर आप लिख देना। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि x intercept is 4 unit, so coordinate of point at which line cut x-axis are 4,0, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 आपका ये आपका x1 y1 एंड ये आपका x2 y2। y2 आपका 0 माइनस 3 अपॉन x2 4 माइनस x1 मीन्स प्लस 2। दिस इज माइनस 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा,
मीन्स माइनस हाफ, माइनस 1/2। ठीक है, m मिल गया। इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 0, m आपका माइनस हाफ, x माइनस x1 आपका 4। ठीक है, देयर इज नो एनी बाउंडेशन विच पॉइंट यू यूज, 4,0 और -2,3। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर देते हैं तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, योर इक्वेशन। ठीक है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लिया। अभी आपके कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, वो भी आप इसी तरीके से अगर आप करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ इसी तरीके से होना है। जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं का यूज करना है, बस आपके फिगर्स चेंज होंगे। अभी आगे आपका पैरेललोग्राम मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, कोलिनियर बोलेगा, तो बस ऐसे ही। अब उसने बोला कि इधर कट कर रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई एक पॉइंट से तो इक्वेशन फॉर्म नहीं हो सकती। अगर आपको एक ही पॉइंट है तो m की वैल्यू गिवन हो, m की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट कहाँ से आए, तो जब आप फिगर, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप क्या करें, कार्टेशियन प्लेन में जो भी उसने बोला है उसको प्लॉट कर दें, तो उससे आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे करूं मैं इसको। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बाकी की आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी एंड जो भी मुझे लगेगा कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है, चलें, बाय, थैंक यू।